गुरुजी, अगर साधना करने से मोक्ष मिलता है, तो हमें कितनी साधना करनी चाहिए? और कितने जन्मों की सेवा, सत्संग या साधना करने से हमें मोक्ष मिलेगा? बंधन छूटा तो मोक्ष। बंधन छूटने के लिए कितना साल लगना ये नहीं है, कितनी तीव्रता से तुम बंधन को पहचाना और उससे छुटकारा चाहते हो, उस पर निर्भर है। बंधन जो है मन से होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मोक्ष और बंधन के लिए मन ही कारण है। बंधन मान लिया तो बंधन हो जाता है। इसी तरह से जीवन को एक आनंद के रूप में देखो, सेवा के रूप में देखो, तो सेवा और आनंद जीवन भरा हुआ ये देख लें, स्वार्थ मिट जाता है। स्वार्थ मिटा तो बंधन नहीं है। मेरा 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 सोचते रहते दिन रात, इसीलिए आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। त्याग और सेवा का भाव हो मन में, मेरा जीवन औरों का काम आ जाए, इस तरह का भाव रखोगे तो बंधन लगेगा ही नहीं। आज ही है मुक्ति तब तो। अपने जीवन को इस तरह से देखो। अपना जीवन कैसा होना चाहिए? सोने जैसे। जितना सोने पर हथौड़ी लगती है उतना वो चमकने लगता है। और गन्ना जितना उसको क्रश करो उतना मीठा उसमें। और इसी तरह से चंदन जितना घिसोगे उतना सुगंध उससे निकलेगा। तो आपका जीवन चंदन की लकड़ी जैसे हो। यहाँ देखा है बहुत सी चंदन की लकड़ी है चारों ओर। कहते संस्कृत में कहते वने वने न चंदन। हर वन में चंदन नहीं होता, मगर यहाँ तो चंदन ही चंदन है। तो जीवन ऐसे चंदन जैसे हो। देखो कितने सारे चंदन के सब बैठे हैं। आप सब एक एक चंदन जैसे हो, जो जितना घिसोगे तो उतना सुगंध निकलाना चाहिए हमारा। तो इस तरह से हम सेवा, त्याग और प्रेम का ये एक मन में धारणा लेते हैं तो मुक्ति है ही है। बोध भी है, मुक्ति भी है। स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है? स्वधर्म मन में तुम्हारे में जो नेचुरल टेंडेंसी है, मान लो बचपन से तुम्हें स्कूल टीचर बनने का या प्रोफेसर बनने की एक टेंडेंसी रही, एक मनोदिशा रही मान लो, और जबरदस्ती कोई तुमको बिजनेस में लगाए, तुमसे नहीं हो पाएगा वो। या तुम संगीत के शौकीन हो, जबरदस्ती तुम्हें कोई सीए पढ़ा दे, गिनती करने के लिए बिठा दे, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है तेरा। इसी तरह से कोई गणित का व्यक्ति है, उनको जबरदस्ती बोलो कि तुम क्लासिकल संगीत सीखो, शास्त्रीय संगीत सीखो, वो सापासा नहीं गा पाएंगे वहां बैठे। सरिगमपा वही रुक जाता है सब। अब पाना है इसमें रहते हैं। मन उस तरफ चला जाता है। तो ये स्वधर्म है, माने तुझको जो जचता है वो तुम्हारा स्वधर्म है। उसी में रहना जीवन में अच्छा है। पर दूसरी चीज करने में फिर भय लगता है। इसी से भय होता है जो हमारा सहजता से हमसे नहीं हो पाता है। जबरदस्ती कुछ करने लगते हैं, उसमें भय होने लगता है। माने कोई व्यापार ही है, उसको बोलो कि जबरदस्ती तो राजकारण में चलो वहां बैठो, भाषण दो, भाषण नहीं दे पाएगा, बेच पाएगा अपनी सामान वो अच्छे से। इसी तरह से राजकारणी को कहो तुम और कुछ करो, राजकारणी तो शायद ढोंग कर लेते हैं सब तरह की, मगर अपना जो स्वभाव के अनुकूल नहीं है वो स्वधर्म है। अब बचपन से आप कुछ करते आए हैं,
अपनी टेंडेंसीज हैं। हाँ। मगर ये आदत के लिए नहीं बनेगी ये बात। मान लो बचपन से आप शराब पीते आए, अभी शराब छोड़ो, ये तो नहीं कह सकते ये मेरा स्वधर्म है, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सिगरेट पीना आदत हो गई जी, बहुत साल से, अभी 40 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, अब कैसे छोड़ूं? चिंता करना तो मेरा स्वभाव है, तो ये मेरा धर्म है मत मान ले।